कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा अणुसूत्र कि अणुसूत्र कैसे दिखते हैं। किसी भी परमाणु के नीचे वाले जो संख्या है वो परमाणु की संख्या होती है। हाँ, और संयोजकता क्रॉस में देखी जाती है। इस तत्व की संयोजकता इस तत्व के पास होती है, इस तत्व की संयोजकता इस तत्व के पास होती है। मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 मान लिया गया है और इसके विपरीत तत्वों की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता के आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से हम लोग जो है अणुसूत्र लिख सकते हैं। अब अणुसूत्र लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन हमारे पुस्तक में केवल एक नियम दिया गया है। मैं पहले आपको एक नियम समझाती हूँ, उसके बाद नियम से कैसे बनता है वो बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर देखो, तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला चरण क्या लगते हैं हम लोग, किसी भी तत्व का क्या लिखा जाता है, उन तत्वों को लिखना है कि कौन कौन से तत्व अणुसूत्र बना रहे हैं। तो सबसे पहला चरण क्या हो गया, तत्वों को लिखना, यानी कौन सा तत्व है। तो समझो हमने ले लिया पहला कार्बन तत्व और दूसरा ले लिया हमने ऑक्सीजन तत्व, ऐसे 2 तत्व ले लिया हमने। फिर दूसरा क्या लिखते हैं, उस तत्व की संयोजकता लिखना है कि उस तत्व की, तो दूसरा चरण क्या है, उस तत्व की संयोजकता लिखना, उस तत्व की संयोजकता लिखना। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, इस प्रकार लिखा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा चरण क्या है, इनको जो है तिर्यक गुणा करना। तीसरा चरण है इन यौगिकों को इनका तिर्यक गुणा करना। इनका तिर्यक गुणा करना, जैसे कार्बन है 4, हाँ, ऑक्सीजन है 2, तो इसका तिर्यक गुणा, इसकी संयोजकता इसको जाएगी, इसकी संयोजकता इसको जाएगी। हाँ, समझ गया। तो इस प्रकार तिर्यक गुणा बोलते हैं। फिर चौथा चरण क्या है, तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र लिखेंगे। फिर तिर्यक गुणन से हम लोगों को तिर्यक गुणन से प्राप्त सूत्र लिखेंगे। अब क्या सूत्र प्राप्त हुआ हमको, C2O4, ऐसा हमको अणुसूत्र प्राप्त हुआ। अब चौथा, उसके बाद हम लोग का पांचवा क्या है, यौगिक का अणुसूत्र लिखना है हम लोगों को, अंतिम अणुसूत्र। अब यहाँ पर पांचवा में हम लोग पांचवा चरण क्या लिखेंगे कि अब हम लोगों का अणुसूत्र, अब गणित के नियम के अनुसार यदि ये C2H4 कटेगा तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र प्राप्त हुआ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्साइड है, यानी इसमें अंतिम अणुसूत्र में घटक परमाणुओं की संख्या छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या के लिए हम लोग आवश्यकता होने पर इस 4 को जो है 2 से भाग देते हैं और जिसके आधार पर C2O4 हो जाता है CO2। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है और इस सारणी में कुछ तत्वों की जोड़ियाँ दी गई, उसकी संयोजकता दी गई है। तो उसका तर्क संगत का उपयोग करके हम लोगों को उसकी संयोजकता लिखनी है, प्लस उस तत्व में कौन कौन से अणुसूत्र बनेंगे वो हम लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर कार्बन 4 है ना, तो संबंधित यौगिकों का अणुसूत्र, तो सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पर ये एक है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस प्रकार देखो, तो यहाँ पर लिखा है CH, C और H तत्व है, C और H। C की संयोजकता 4 है, H की 1 है। क्या होगा, इसकी संयोजकता इसको जाएगी, इसकी संयोजकता इसको जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा अणुसूत्र, CH4। समझ रहा है आपको, इस प्रकार। फिर यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसकी इसके पास, इसकी इसके पास, है ना। तो क्या बन जाएगा, N के बाद 1 लिखते नहीं है, H3 अमोनिया, समझ गए। उसी प्रकार FeS 2 है, दोनों समान समान कट जाएंगी, इसलिए क्या बन जाएगा, FeS। देखो 2 रहेगा, दोनों समान होता है, भाग चला जाएगा, 2 कट जाएंगे और बन जाएगा FeS। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिख के दिखाऊं कि C की 4 है और हाइड्रोजन की 1 है, इसकी इसको गई, इसको गई, यानी ये किस प्रकार बना। यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, इसके पास इसकी गई, इसकी इसको गई, तिर्यक गुणा इस प्रकार किए। अभी यहाँ पर FeS है, FeS में 2, ये दोनों की इसके पास गई, दोनों समान होने के कारण कट गए और बन गया FeS।
फिर CO, CO देख रहे हैं यहाँ पर, C की 4 है, O की 2 है, इसके पास इसको जाएगी, इसकी जाएगी, लेकिन पहले काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C1, एक लिखते नहीं है, CO2। तो इस प्रकार हम लोगों को ये जो है क्या मिल जाएगा, अणुसूत्र, और ये उसका रफ है कि कैसे ये बना, समझ गया। तो इस प्रकार मीथेन, अमोनिया, आयरन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तिर्यक गुणा के द्वारा अणुसूत्र प्राप्त हुए। हम लोगों को थोड़ा सा और एक 4-5 प्रश्न पुस्तक में दिए गए। नीचे दिए तत्वों की जोड़ियां बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से खोजो। यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को, पहला दिया है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन की संयोजकता बोल रहा है 1 है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो पहले का हम लोग का अणुसूत्र बनाना है, तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा हम लोगों का, इसकी इसको गई, इसकी इसको गई, तो क्या बन जाएगा, H2O, पहले का उत्तर आ जाएगा हम लोग का। फिर दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया है, N की संयोजकता 3 है, संयोजकता कितनी दी गई है, बोल रहा है N की 3। फिर उसके बाद दिया है H की संयोजकता 1 है, H की संयोजकता 1 है, तो क्या होगा, इसका 3 इसको जाएगा, इसकी इसको जाएगा, अणुसूत्र हमारा बन जाएगा NH3, समझ रहा है। तो अमोनिया का अणुसूत्र। फिर चौथा प्रश्न हमको दिया गया है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा दिया है F, F की संयोजकता है 2, S की संयोजकता है 2, क्या हो जाएगा, 2 समान है, कट जाएगा, इसकी इसको जाएगी, तो कुछ वहां बचा ही नहीं है, तो अणुसूत्र हम लोग का क्या तैयार हो जाएगा, दिखता है ना, FeS। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, HON में परमाणु की संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 है, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में 1 है, 2 है और 3 क्या है, बोल रहा है संयोजकता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के गैसीय अणुसूत्र में क्रमशः H2O2 और N2 है, तो कितने रासायनिक बंध है। आपको मालूम है गैसें हमेशा द्विपरमाणुक होती है, H2O2, N2 और N2, नाइट्रोजन इस प्रकार लिखा हुआ है ना, H2O2 N2 है। तो इन यौगिकों में कितने रासायनिक बंध है। अब आपको मालूम है पहले वाले में H में एक H है और एक H, तो इसमें एक हरा बंध है, क्यों, क्योंकि इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 था। ऑक्सीजन में भी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पर दोहरा बंध है, दोहरा रासायनिक बंध है। फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इसके बीच में तिहरा रासायनिक बंध है। सबके बीच में रासायनिक शब्द लिख लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, H2, उसके बीच में एक आ रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। वहीं पर ऑक्सीजन में आपको मालूम है 2 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे पहली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में उसके 6 इलेक्ट्रॉन, अपना अष्टक पूरा करने के लिए तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। उसी प्रकार नाइट्रोजन में 2 और 5 था, इसमें 2 और 6 था, तो इसने कितना लिया अपना पूरा करने के लिए, 3 लिया, तो इसलिए उनके बीच में क्या होता है, तिहरा रासायनिक बंध होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक हरा रासायनिक बंध है, ऑक्सीजन में दोहरा है और नाइट्रोजन में तिहरा रासायनिक बंध है। तो यहाँ तक हम लोगों को पुस्तक में इस प्रकार हम लोगों को इतना ही समझाया गया है, लेकिन और अणुसूत्र कैसे बनते हैं इसके नियम नहीं बताए गए हैं। यदि आप चाहेंगे तो उसकी मैं नियम आपको समझा दूंगी कि कितने, कौन से तत्वों की संयोजकता 1 है, कौन से तत्वों की संयोजकता 2 है, कौन से तत्वों की संयोजकता 3 है, कौन से 4 संयोजकता में आते हैं, कौन 5 संयोजकता में आते हैं। वैसे 1 संयोजकता वाले तत्व, 2 संयोजकता वाले तत्व, 3 संयोजकता वाले तत्व, 4 संयोजकता वाले तत्व और 5 संयोजकता वाले तत्वों के मैं नाम लिख के फिर आपको अणुसूत्र बनाना सिखाऊंगी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पाठ खत्म होता है, हम लोग स्वाध्याय प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे और वो नियम भी देखेंगे। तो क्या करूँ, पहले अणुसूत्र सीखूंगा, स्वाध्याय 10 मिनटं झालाय, करू पुढे।